बोला कि तुम काले हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँ। मेरा जो बॉयफ्रेंड है ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई के दौरान एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को महज उसके काले रंग के लिए छोड़कर चली गई है। इतना ही नहीं, महिला अपनी 1.5 माह की बच्ची को भी अपने ससुराल छोड़कर मायके चली गई, जबकि पति का आरोप है कि महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई चल रही थी। इसी दौरान विशाल मोगिया अपने परिवार के साथ जनसुनवाई में पहुंचा, जहां महिला थाना डीएसपी किरण से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी सभी घरवालों को प्रताड़ित करती रहती है। शादी को 1 साल से अधिक हो चुका है और 1.5 माह पहले एक बेटी को भी जन्म दिया है। अभी उनकी पत्नी 10 दिन पहले अपनी 1.5 माह की बच्ची को ससुराल में छोड़कर कहीं चली गई है। विशाल ने बताया कि पत्नी अपने मायके के दम पर उनके घर में अधिकांश क्लेश भी करती रहती है और हर समय मरने की धमकी देती है। इतना ही नहीं, कई बार उसने रेल की पटरी पर काटने का प्रयास भी किया है, जिसकी वजह से एक बार उसके पिता ने अपनी बहू को बचाने का प्रयास किया तो उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह हाथ पैर भी तुड़वा चुके हैं। इतना ही नहीं, पति का कहना है कि उनकी पत्नी किसी और आदमी के चक्कर में अपनी 1.5 माह की बच्ची को भी छोड़कर चली गई है, जिसकी वजह से उसकी बच्ची भी मातृत्व के लिए तड़प रही है। मोगिया परिवार में विशाल की मां का कहना है कि हमने बहू को रखने का काफी प्रयास किया, लेकिन हर बार वह क्लेश करके चली जाती है। इसके अलावा मुख्य वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बहू का कहना है कि लड़के का रंग काला है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। इसी वजह से वह घर छोड़कर भी कई बार जा चुकी है और अपने माता पिता के कहने पर हर समय घर में क्लेश करती रहती है। इतना ही नहीं, विशाल की मां का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह सपा कार्यालय में ही आत्मदाह कर लेंगे। वहीं इस मामले को लेकर डीएसपी किरण का कहना है कि उक्त परिवार का आवेदन महिला थाने में भी लगा हुआ है, जहां जल्दी ही दोनों को बुलाकर काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? विशाल। क्या हुआ है? भाई साहब 1 साल हो गई शादी को। 1 साल से शुरू से ही, जब से शादी हुई है, जब से ही घर में कलेश मचा के रखा है उसने। उसके शुरू से ही दूसरे व्यक्ति के साथ चक्कर चल रहा है भाई साहब। तो दूसरे व्यक्ति से बात करती है वो, मैंने अपनी आंखों से पकड़ा भी है उसको। 8 महीने तक मैं यहाँ से एसपी ऑफिस के जरिए मैं अलग रहने गया था ना, तो भाई साहब 8 महीने के लिए अलग गया था मैं। तो उसको एक बार मैंने अपने हाथों से रंगे हाथों पकड़ा था दूसरे व्यक्ति के साथ। फिर क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं, मैंने उसके माता पिता से शिकायत की कि ऐसी ऐसी बात है, ये तुम्हारी लड़की दूसरे व्यक्ति को घर में घुसाए है। तो पिताजी बोलते हैं उसके कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसी बात वैसी बात, मतलब हो जाती है गलती हर किसी से। चलो वो बात को मैंने दबा दी, पर लेकिन अब ससुर बोलता है कि माता पिता को छोड़ दे और इसको लेके तू अंत फिर दोबारा से रहने लग। क्योंकि मैं पहले 8 महीने पहले रखा था उसको अलग, तो उसने मेरे को पहले मरवाने की कोशिश की थी भाई साहब। तो मैंने झांसी रोड थाने में शिकायत की थी कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर वारदात करवा दी। अभी क्या हुआ है? अभी यही हुआ है कि अभी 8 दिन पहले मैंने उसको क्या उसके बॉयफ्रेंड से बात करते हुए पकड़ लिया था। तो मैंने उसको मतलब बातचीत की हमने उससे, उसके माँ बाप से की। तो उसके माँ बाप बोल रहे हैं कि भैया तुम्हें अच्छा लगे और उसको अच्छा लगे जैसा करो, पर लेकिन वो सब सह तो वो दे रहे हैं उसके माँ बाप ही। उसका भाई है, बच्ची है अभी भाई साहब, अभी 1.5 महीने की बच्ची है। वो मेरी गाड़ी की सीटों पर फेंक के चली गई, उसके माँ बापों ने फेंकवा दी। एक परिवार आया था जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नी लगभग 1 माह के बच्चे को छोड़कर अपने मायके रहने चली गई है। और संबंध में वो आवेदन देने आए थे। उसकी पत्नी ने भी महिला थाने में आवेदन दिया है। दोनों को परामर्श के लिए 13 जुलाई तारीख लगी है। आवेदन अभी लगभग 1 वीक पहले ही प्राप्त हुआ है और परामर्श के लिए 13 जुलाई तारीख लगाई गई है। 13 जुलाई को दोनों पक्षों को बुलाया गया है। दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उनमें सुलह कराने का प्रयास किया जाएगा। अगर कोई सुलह नहीं बनती है तो जो भी बिंदु आते हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या वजह सामने आ रही है? अभी पति के द्वारा तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। अब ये बोल रहे कि पत्नी चली गई है, रहना नहीं चाहती है। अब देखते हैं परामर्श के दौरान क्या बताती है। दोनों पक्षों को समझ में सुना जाएगा।